नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हमने कल इसका कुछ टॉपिक खत्म किया था। फैराडे का नियम खत्म किए। फैराडे के नियम के बाद क्या पढ़े? लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, दोनों हुआ था ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ लिए और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल था, ये मैं बता दिया था। हम एक कुंडली रखते हैं और एक चुंबक को लाते हैं पास में, या तो दूर लेकर जाओ। अगर दोनों के मध्य अपेक्षित गति हुआ, मतलब धारा उत्पन्न होगा, वो धारा कहलाता है प्रेरित धारा कहलाता है। और वो उस नियम का विरोध करता है जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हो जाए। जैसे ये कुंडली है, यहां हमने चुंबक ला दिया। अगर पास में लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, दूर लेकर गए तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब प्रेरित धारा क्या करती है? जिसके कारण उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। बढ़ रहा है तो बढ़ेगा क्यों? चुंबक को पास लाने पर बढ़ता है, इसीलिए विरोध करेगा कि तू मेरे पास मत आ, दूर जाओ। तो ये अगर एन की तरह कार्य करेगा, मतलब ये एन ध्रुव को पास में ला रहे हैं तो ये एन की तरह कार्य करना चाहिए, तभी दूर फेंकने का काम कर पाएगा। यही प्रक्रिया अगर एन को मैं दूर लेकर जाऊं, एन को दूर लेकर जाए, चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, धारा उत्पन्न होगा, वो विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुई। तो दूर जाने के कारण उत्पन्न हुई है, तो दूर जाने से रोकेगा, पास में लाने का प्रयास करेगा। अब ये एन है, अब एन को पास में लाने का काम कौन कर सकता है? एस। तो ये अब किसकी तरह कार्य करेगा? एस की तरह। समझ में आया? ये हमने लेंज के दोनों नियम में पढ़ा था। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम बता दिया था, फिर से नहीं बताऊंगा। क्लियर था? एन ध्रुव को क्या किए थे? पास में लाए थे ना। एन ध्रुव को पास में लाने के कारण क्या हुआ था? प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, वो भी एस ध्रुव एन ध्रुव की भांति कार्य किया। फिर उसके बाद सेम प्रक्रिया हमने किसके साथ किया? एस के साथ। दोनों नियम लगभग एक दूसरे के इक्वल है, ठीक। इसीलिए बोलते हैं ना, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, ठीक। अगला है स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। देखो दोनों में अंतर क्या है? स्व मतलब स्वयं, अन्य मतलब अन्य, दूसरा। स्व मतलब स्वयं, अन्य का मतलब दूसरा। तो अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण मतलब पेपर में पास होने के लिए खुद से प्रेरित हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण, पेपर में पास होने के लिए दूसरे को प्रेरित करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे तुम लोग एकदम खाली, मान लो अभी पेपर त्रैमासिक में नंबर कम आ गया, बैठ जाओगे, नहीं हम पास नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। मैं तुम लोगों को प्रेरित कर दिया, नहीं सामने आईपीएस ऑफिसर बनो, आईएएस बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यूपीएससी निकालो, तो मैं प्रेरित कर रहा हूं, तो हो गया, अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा। अगर खुद से आ गया, नहीं मैं फेल हो गया, अब भी करके दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा, खुद से प्रेरित हुए मतलब स्वप्रेरण। समझ में आया? तो अब फिजिक्स में ये परिभाषा क्या होगा, ये लिखो मत। जब किसी कुंडली में, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में, और उस धारा के मान में परिवर्तन कर देते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो, जब किसी कुंडली में धारा के, नहीं ऐसे, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसे कहते हैं, समझ में आया? स्व प्रेरण। क्लियर हुआ? देखो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के मान में परिवर्तन कर दिए, तो इसी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। अब जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, होती है ना, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब भले विरोध करेगी, लेकिन यहां वो काम नहीं आएगा, अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? जब किसी कुंडली से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आया? अब इसमें क्या होगा अभी बताओ, हमने धारा प्रवाहित इसी कुंडली में किया कि नहीं किया? इसी में बदलाव किया कि नहीं किया? और इसी के चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हुआ है? परिवर्तन। सब एक ही कुंडली में संभव, लेकिन इसमें क्या होगा? अब हम इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे, धारा प्रवाहित किसमें करेंगे? पहली कुंडली में, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा दूसरी कुंडली में। समझ में आया?
धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, धारा का मान बदल रहे हैं इसमें, चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहा है उसमें, तो प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न हो गई। अभी बताया था ना, स्वप्रेरण मतलब स्वयं के कारण, अन्योन्य प्रेरण मतलब अन्य के कारण, दूसरे। तो ये इसमें धारा उत्पन्न हुआ है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है, लेकिन किसके कारण? सॉरी, प्रेरित धारा नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण हुआ? पहले के कारण। पहले में धारा प्रवाहित किए, दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। इसमें पहले में धारा प्रवाहित किए तो पहले में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। थ्योरी समझ में आया? दोनों का थ्योरी क्लियर है? मजा आया? हाँ वही, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखो या प्रेरित विद्युत धारा लिखो, कंफ्यूज वही थे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो थ्योरी बताओ। हाँ, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। आया? इसमें क्या लिखेंगे? निपट गया मेरे। अरे चार्जिंग के लिए ना माइक, हाँ हाँ सुनाई दे गया, नया माइक अब मंगाया उसको। समझ में आया? जिस दिन एकदम मस्त एकदम लय में चलता है, माइक का काम खत्म हो गया। अरे ये वाला माइक काम करेगा क्या? और दिन वॉइस की दिक्कत ही हो रही है। इसमें अगर वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा तो एक बार क्लास और देखिएगा, ठीक? एक बार आपको बता दीजिए। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण मतलब स्वयं से उत्पन्न होना, अन्योन्य प्रेरण मतलब अन्य दूसरे के कारण उत्पन्न होगा। क्या ये स्वप्रेरण पहले कुंडली हुआ, हम इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में क्या कर देंगे? परिवर्तन। तो इसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया? तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण में क्या लिखेंगे? जब किसी जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास में स्थित दूसरे कुंडली से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। समझ में आया दोनों थ्योरी? जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिखे। इसका थ्योरी एक प्रकार से और शॉर्ट में कर सकते हो ना, सुनो ध्यान से कैसे करना। अगर एक ही लाइन में थ्योरी लिखना चाहते हैं, किसी एक परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, किसी एक परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर दूसरे परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे अन्योन्य प्रेरण है। अरे तो इसको लिखना पड़ेगा पेपर में पूरा। अगला स्वप्रेरण, ये स्वप्रेरण ये तो इसको मिटा देना चित्र को। चित्र नहीं बनाए, क्या कर रहे थे अभी तक? जल्दी मिटाऊंगा तो सब तो जल्दी मिटेगा। स्वप्रेरकत्व अब आएगा, स्वप्रेरण की जगह स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व ठीक। देखो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक लिख लेना। स्वप्रेरण गुणांक देखो होता क्या है, ये हमने जाना किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, उसके मान में हमने परिवर्तन कर दिया, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया ना। हाँ चलो समझ में आया? देखो हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन कैसे होता है? जैसे जैसे हम धारा के मान में बढ़ाते जाएंगे आप जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है ना फाई, वो धारा के अनुक्रमानुपाती। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ते जाएगा, या घटाओगे तो रोक देंगे तो। ये बताओ धारा प्रवाहित करना अगर हम बंद कर दे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो पाएगा क्या? नहीं। तो फाई प्रोपोर्शनल आई बनना चाहिए क्या? लिख लेना थ्योरी। जैसे जैसे धारा के चुंबक है वैसे नहीं बात का किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, यही लाइन बस लिखना ठीक। क्या लिखेंगे? कुंडली से बद्ध, ये बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स और ये धारा। चुंबकीय फ्लक्स अनुक्रमानुपाती प्रवाहित होने वाली धारा लिख लोगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? एल इंटू आई। एल क्या है? हाँ क्या है? नियतांक, उसी को बोलते हैं स्वप्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व या नियतांक। तो एल का मान क्या निकल जाएगा? फाई डिवाइडेड बाय आएगा। यदि अभी कुंडली में इस तरह से फेरों की संख्या बनाए थे, फेरों की संख्या है कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? एन। तो एल बराबर एन फाई डिवाइडेड बाई समझ में आएगी? इसमें क्या आ जाएगा? डायरेक्ट फाई प्रोपोर्शनल आई, तो फाई बराबर एम आई। तो एम क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। समझ में आया? तो एम बराबर क्या हो जाएगा? फाई डिवाइडेड बाय, अगर फेरों की संख्या ले ले तो एम बराबर एन फाई डिवाइडेड बाय निकल गया आंसर। समझ में आएगी? अच्छा है, मजा आया, मजा आया, मजा आया। अब सुनो ध्यान से, अगर फेरों की संख्या को क्या फेरों की संख्या वैसे चलो सुनो ध्यान से। आई का मान, अगर आई का मान मैं क्या कर दूं? एक,
यदि मान ले 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ अगर मान पुट करोगे फाई बराबर हो जाएगा, एल किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या हो चुका है, समझ में आएगी यार, तो उसका मान हमने क्या रख दिया है। इस व्यंजक को आप तुम लोग इधर निकालोगे, सेम जाएगा, कहीं भी अलग नहीं होगा, ठीक। तो क्या सेम टू सेम करूं, एल को एन बस करूं सब में, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो अतः क्या लिखेंगे, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर है, एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। तो किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण के बराबर होता है, लेकिन कब बराबर होगा, जब कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, समझ में आया? तो ऐसे लिखेंगे थ्योरी, जब किसी कुंडली में, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। समझ में आया, लिख लोगे, समझ में आया। किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण गुणांक के मान के बराबर होगा। समझ में आया। इसको तुम लोग शायद बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है लिखियो, वो भी सही है ना, गलत मत कर देना अगर पहले से लिख रहे हो। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण आंकिक रूप से कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं, अभिलंब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो वहां चुंबकीय फ्लक्स का भी परिभाषा घुसा दी है, ठीक। तो उसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख रहे हो तब भी सही, नहीं लिखोगे तब भी सही, कोई नंबर नहीं कटेगा, 3 ही नंबर का। समझ में आया कि यहाँ तक क्लियर है। चुंबकीय फ्लक्स का मान किसके बराबर आया, स्वप्रेरण गुणांक, इतना लिख लेना चल जाएगा। अब फैराडे का नियम पढ़ रखे हो, याद है, फैराडे के द्वितीय नियम, बाएं हाथ वाले द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम में क्या बताया था, जो विद्युत वाहक बल है प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन के इक्वल आया था ना लास्ट में, इक्वल आया था ना लास्ट में, E बराबर -di/dt। और ये क्या बताया था, ये उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, को पास लाने बोल रहा है, हालांकि यहाँ समझ में आया तुम्हें, फैराडे के द्वितीय नियम में पूरा समझा। अब देखो, E का मान E, माइनस का मान माइनस D बटे I दिया है, I का मान मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, I का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ निकाले हैं। I बराबर क्या होगा, m/L, देखो ना होगा, I इधर चले जाएगा, L इधर आ जाएगा, आएगा क्या, सही है, मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। अरे यार सॉरी, ये फाई आता है, फैराडे कौन से व्यंजक है सर, ये द्वितीय नियम में निकाले हो, तो सारे का देखा रहा ऊपर या अरे दोनों का है। अभी फिलहाल सुनो, स्वप्रेरण गुणांक पढ़ रहे हैं, ये यहाँ तक आया, पूरा नीचे और जाएगा अभी, ठीक। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसे ही लिखते जाओगे, फिर फैराडे का द्वितीय नियम इसमें भी लगाओगे, इसलिए एक को बताऊंगा, दूसरे को बनाओगे, बोला आया। सुनो पहले एक व्यंजक को ध्यान से, सब लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो जैसे नहीं तुम लोग को यूपीएससी पार करने दे दिया, जाओ लिख के एग्जाम दिलाओ, ऐसे एकदम ऐसे देखते हो भाई, जैसे क्या बता दिया। देखो
फाइव का मान क्या निकलेगा? एल इंटू आई होगा। अब देखो एल कांस्टेंट है तो माइनस का डी, एल कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दो एल, तो क्या बचा? डी आई डिवाइडेड बाय डी आई डिवाइडेड बाय। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लियर हुआ। अब माइनस चिन्ह के बारे में बताओ। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करती है? विरोध करती है। समझ में आया? माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित किया? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। ये माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित किया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। ये परिवर्तन का विरोध करती है ना, जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा के परिवर्तन का विरोध करती है ना। और साफ साफ यहाँ पर बोला गया है डी। डी का मतलब परिवर्तन, आई मतलब धारा, आई का मतलब धारा, डी परिवर्तन, आई धारा और ई विद्युत वाहक। तो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सुनो, यहाँ पर चेक ना, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। लिख लोगे? अब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब देखो ये तो हो गया। इसी को अगर यदि हम डी आई डिवाइडेड बाय डी टी का क्या मान लें? एक। परिवर्तन कितना है? एक ही है। तो ई बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? एल। ई बराबर एल। यदि अब इस बार माइनस मत लगा क्योंकि माइनस यहाँ आ चुका है, परिवर्तन का विरोध कर रही है, इसलिए परिवर्तन का विरोध ना करें तो हमने मान कितना रख दिया है? तो अब क्या लिखेंगे? स्वप्रेरकत्व का मान आंतरिक रूप से विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा में होने वाली परिवर्तन के विरोध कर एकांक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है। एकांक धारा प्रवाहित करने पर इसको क्या बोलते हैं? इकाई क्या? तो क्या लिखोगे? अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण आंकिक रूप से किसके बराबर हुआ? विद्युत वाहक बल। देखो ना, ई बराबर एल है, एल क्या है? स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणा ई क्या है? विद्युत वाहक बल। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। क्योंकि धारा का मान कितना रख चुके हैं? समझ में आया? ये बताओ, ई एल के बराबर हो रहा है, मतलब विद्युत वाहक बल किसके कारण बराबर हुआ? विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व के बराबर। कब बराबर हुआ? एकांक धारा प्रवाहित होने पर। वही तो मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, स्वप्रेरण का मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन कब? जब प्रवाहित होने वाली या परिवर्तन होने वाली धारा का मान कितना रहे? एक। उसी को मैं ऐसे बोल दिया, एकांक धारा प्रवाहित करने पर होता है। फिजिक्स की भाषा में ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब कहां समझाऊं? सेम टू सेम इसके लिए निकालोगे अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए, कोई लाइन नहीं बदलेगा। जहां पर ऊपर से सीधा नीचे कर दो, ये अन्योन्य प्रेरकत्व है। ये क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व। सुनो पहले, अन्योन्य प्रेरकत्व 5 प्रोपोर्शनल आई 5 प्रोपोर्शनल 5 बराबर एल आई 5 बराबर एम आई। एल स्वप्रेरण गुणांक, एम अन्योन्य प्रेरक गुणांक। एल बराबर 5 बटे आई, एम बराबर 5 बटे आई होगा। अब एल बराबर एम 5 बटे आई तो एम बराबर एम 5 बटे आई आया। आई बराबर 1 एम्पियर, आई बराबर 1 एम्पियर। एल बराबर 5, एम बराबर 5। फराडे के द्वितीय नियम से ई बराबर माइनस डी फाइव डिवाइडेड बाई डी टी, ई बराबर माइनस डी फाइव डिवाइडेड बाई डी टी, ई बराबर माइनस डी बटे डी टी माइनस डी बटे डी टी। एल आई की जगह एम आई। जहां पर एल दिखा वहां पर आप एम लिख दो। ओके, ठीक, बाकी सब सेम चलेगा। जेड फॉर जेब्रा। वाई फॉर वाई। समझ में आया कि नहीं आया? पहले इसको कंप्लीट तो होने दो। सर
यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान स्वप्रेरण के बराबर है। कब? जब प्रवाहित होने वाली एकांक धारा, समझ में आया? एकांक धारा पर ही उत्पन्न हो। तो L बराबर, सुनो ध्यान से, मैंने ये मान निकाल रखा है, यहां से कर दूंगा तो कंफ्यूज हो कहां से आया। E बराबर माइनस का L डिवाइडेड बाय, अच्छा ये पूरा इतना क्यों पढ़ रहा हूं? बेंचर तो आएगा, सिर्फ हमें यहीं तक स्टॉप कर देंगे तभी पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इधर जो सॉल्व करें वो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा और वहां से क्वेश्चन बहुत आए हैं पेपर, वो भी 3 नंबर वाला। तो ध्यान से समझना, E बराबर माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाय डी टी है। अगर मुझे यहां से L का मान चाहिए, किसका मान? L का मान, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? डी आई डिवाइडेड बाय डी टी किसमें है? L के साथ गुना में, तो पक्षांतर करने पर क्या भाग हो जाएगा? तो क्या बनेगा? माइनस का L बराबर E डिवाइडेड बाय डी आई डिवाइडेड बाय डी। अब माइनस को भी इधर भेज दो, आया? तो L का मान क्या आया? माइनस ई डी आई डिवाइडेड बाय डी। समझ में आया? अगर हम ये मानकर चले कि परिवर्तन का विरोध एक पल के लिए नहीं कर रहा है, परिवर्तन का विरोध नहीं कर रहा है, तो माइनस गायब हो जाएगा क्या? तो E डिवाइडेड बाय डी आई डिवाइडेड बाय डी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं संख्यात्मक मान है ये, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। हाँ, विरोध नहीं करने पर माइनस। समझ में आया? माइनस क्यों आएगा जब विरोध नहीं कर रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? माइनस चिन्ह हर जगह विरोध नहीं करना, देख सकता है। समझ में आ गया? निकल गया? अच्छा, इसका मात्रा कब बता दो? मात्रा क्या निकलेगा? हेनरी, हेनरिक नियम, मात्रा हेनरी। अरे 10 की पावर -3 हेनरी, 3 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, नहीं कर रखे हो? आवाज अब ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ज्यादा मस्तीबाजी ना करो, पूरा आ जाएगा। किसी तरह भी लाइक पता नहीं मैं जो बोलता हूँ तुम लोगों के दिमाग में कुछ घुसता है कि नहीं घुसता है यार? कैसे बोलता हूँ उसका कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? मैं यहाँ अकेले भाषण देते चलता हूँ, पढ़ाते चलता हूँ, किसी का ध्यान रहता नहीं है। मतलब क्या है, जब इतना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे तो अच्छा मैं सिर्फ ऑनलाइन में ही अपना क्लास करवा देता। सच में कुछ लोगों के लिए ना पूरा का पूरा मुझे क्लास बिगाड़ना पड़ सकता है। ऑनलाइन में जो अच्छे से चल रहा है वो भी तुम लोग के चक्कर में पूरा का पूरा बिगड़ सकता है। ये लोग ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। कम से कम ये लोग मेरी बात तो सुनते होंगे जब यहाँ चिल्लाता हूँ तो, भले 10 सेकंड स्किप करते होंगे कोई जगह, लेकिन कम से कम जो चीज बताए होंगे करके पीछे वापिस जाएंगे, कोई जगह छूटेगा तो। तुम लोग के पास मौका नहीं है, तुम लोग तो डायरेक्ट ऑफलाइन में पूछ लोगे, लेकिन समझाऊंगा तो पहले हाँ बात करते। आज तक देख लिया जो कुछ भी मैं बोलता हूँ ना तुम लोगों का ध्यान नहीं रहता, कभी भी जब भी बोल किसी का ध्यान नहीं रहे। इसे मुझे ना कोई मतलब नहीं लगता, सच में देखो मात्रा हेनरी, अब हेनरी को दर्शाओगे संकेत है इसका H, संकेत H। केमिस्ट्री वाले हेनरी नहीं पढ़ रहे हैं, संकेत क्या हो जाएगा H। समझ में आया? अब इसका आ जाएगा अपने पास विमीय सूत्र, विमीय सूत्र 3 M L स्क्वायर और T की पावर माइनस, इसको निकालिए। ठीक, समझ में आया कैसे आया? देखो आप ध्यान से, शुरुआत से समझा देता हूं। स्वप्रेरण क्या है? अगर एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उस धारा के मान में परिवर्तन कर देते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जिसके कारण से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब ये कैसे हो जाती है उसी को बोलना है स्वप्रेरकत्व। तो जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन है वो प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपाती, यहाँ से मिलके चुंबकीय फ्लक्स का मान प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा धारा बढ़ाएंगे उसमें परिवर्तन करेगा, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स भी वैसे ही बढ़ा करेगा। तो फाई बराबर एल आई बना, एल बराबर जाने स्वप्रेरण गुणा L बराबर है फाई डिवाइडेड बाई, जो पक्षांतर कर दिए। उसके बाद कुंडली में फेरों की संख्या में क्या मान दिया? N, तो N फाई डिवाइडेड बाय आया। यहाँ से L का L, फाई फाई, आई आई।
अब फेरों की संख्या में क्या मान दी है m, तो सामने में m का गुणा कर दिया आया। अगर मैं I का मान 1 एम्पियर कर दिया तो L किसके बराबर हो गया 5। यानी कि अगर कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। इतना ही लिखो। वो बल रेखाओं की संख्या वाला बोल रहे हो, वो तो थ्योरी खैर बुक में दिया भी है, लेकिन 3 नंबर के हिसाब से एकदम लंबा चौड़ा थ्योरी अपने को बताना नहीं है। फ्लक्स का परिभाषा वहां पर बोला गया है, चुंबकीय फ्लक्स का दिया गया बल रेखाओं की संख्या के बराबर। बल रेखाओं की संख्या मतलब चुंबकीय फ्लक्स है, तो वही लिख देना। यदि किसी कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। आया। उसके बाद ये तो है अलग है नॉन रिलेटेड, इसको अभी होंगे। फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय डी, जाते हैं ऋणात्मक चिन्ह विरोध करती है, तो E बराबर माइनस का डी डिवाइडेड बाय डी। फाई का मान मैंने यहाँ से उठाकर ला लिया L कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, डी आई डिवाइडेड बाय डी। समझ में आया। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है बताया, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्रवाहित होने वाली परिवर्तन होने वाली धारा का विरोध करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है, या तो परिवर्तन होने वाली धारा का विरोध करती है, क्योंकि डी का मतलब परिवर्तन। समझ में आया। परिवर्तन का विरोध करेगी लिखना। समझ में आया। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, उसमें परिवर्तन होने वाली धारा के मान का विरोध करती है। समझ में आया। उसके बाद E बराबर माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाय डी। यह हमने वापिस कहाँ से दिया था, ये यही जगह है क्या, यहाँ से। ठीक, वहां एक बार और लिख दिया हूँ, E बराबर माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाय डी आया। तो L को मैंने इधर ला दिया, तो डी आई डी सॉरी L डी आई डिवाइडेड बाय डी टी गुणा में है, इधर कर दिया, तो डी आई डिवाइडेड बाय। अगर संख्यात्मक मान लेना चाहें, परिवर्तन का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो E बराबर E बटे डी आई डिवाइडेड बाय डी। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, हो सकता है बुक में ना कोई जगह इस तरह से दिया हो, E बराबर माइनस का कहाँ चला गया एम फाई डिवाइडेड बाय डेल। डेल का मतलब भी परिवर्तन ही होता है और डी का मतलब भी परिवर्तन, तो उससे कोई कंफ्यूज ना हो। समझ में आया। बस इतना है। अब एक काम दे रहा हूँ, अन्योन्य प्रेरकत्व को खुद से बनाओ। ये जगह L है, उसको बनाना M, इस जगह L है, उसको कर दोगे M, इस L को भी क्या कर देंगे M कर देंगे। ठीक, और यहाँ कुछ लिखा था क्या, नहीं, इसको भी क्या कर देंगे M कर देंगे। समझ में आया। अन्योन्य प्रेरकत्व का खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक, फाइनली ये खत्म कर